मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में और आप जो पढ़ेंगे वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसकी जो सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है एसिड बेस। उसमें जो पहला टॉपिक है एसिड बेस एंड बफर्स आपकी चैप्टर है, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। तो आज देखेंगे हम मॉडर्न एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअल में 1880 से पहले एसिड्स ये माने जाते थे कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है, जो लिटमस पेपर जो ब्लू लिटमस को रेड में क्या करे कन्वर्ट करने, ये जनरल डेफिनेशन था। और बेस का जो आपका क्या नाम है स्लिपरी नेचर होती है, आपका जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड्स को एसिड एंड बेस डिफाइन किया जाता था। लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे उनको हम केमिकल रिएक्शंस क्या है, इनके बेसिस पर फिर आपको डिफिनेशंस के लिए तो सबसे पहले आपका डिफाइन किया था आर्रेनियस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दिया था आपका सबसे पहला थ्योरी रिगार्डिंग एसिड बेस आपका कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, किन सब्सटेंस को हम बेस कह सकते हैं। 1884 में उन्होंने दिया था। इस कॉन्सेप्ट को क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जो एसिड एंड बेस होते हैं, तो एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे, डालेंगे, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को आपका प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा। तो और हाइड्रोजन, वो जो हाइड्रोजन आयन है वाटर के साथ कंबाइन करके आपका बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये फर्दर उनका था। मीन्स व्हेन आपका सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन आपका वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। दिस हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ऐसा कोई अगर सब्सटेंस करता है तो उसी सब्सटेंस को बोली जाती है एसिड। जैसे एग्जांपल HCl ले लिया गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर के साथ इसमें जब डिजोल्व करेंगे तो आपका बनाएगा H3O प्लस HCl। ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसा है, HCl जब ये आपको वाटर में डालेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आपका प्रोड्यूस करेगा। ये H प्लस कंबाइन करता है वाटर के साथ और बनाता है H3O प्लस और Cl एज सच रहेगा। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोली जाती है आपकी एसिड। देन बेस इज ए सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस आयन। ठीक, तो ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, सिर्फ OH आयन एज ए नेगेटिव के रूप में आपको जो आयन अगर प्रोड्यूस होता है, एनायन जो बनाता है तो बनता है OH आयन। मीन्स वाटर में OH आयन की कंसंट्रेशन को क्या करे, जो सब्सटेंस बढ़ा देता है उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो ये था बेस। इन्होंने ये दो एसिड आपके एसिड एंड बेस के डेफिनेशन था, आर्रेनियस ने दिया था। सबसे पहली बार इन्होंने डिफाइन किया था, एक पर्टिकुलर आपका डेफिनेशन दिया था एसिड एंड बेस के। इसके पहले सिंपल जो टेस्ट आपका सोरिन टेस्ट हो, स्लिपरी नेचर हो, आपका क्या नाम है जो आप रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दें, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें, यही सिंपल सा आपका डेफिनेशन था। लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन सबसे पहले आर्रेनियस ने दिया था 1884 में। लेकिन लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस इन द सेंस कि ये डेफिनेशंस हर एक एसिड एंड बेस पर जो उसमें नोन थे वो अप्लीकेबल नहीं थे। पहला लिमिटेशंस क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट। बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट थे जिनको जब पानी में आप नहीं भी डालेंगे उसके बावजूद वो लिटमस पेपर को क्या करता था, कन्वर्ट कर देता था, वो एसिड या बेस की तरह बिहेव करता था। दूसरा, it could not explain the behavior of a substance not containing OH but increases the OH ion concentration when dissolved in water। जैसे अमोनिया, अमीन्स का NH3 लीजिए, NH2 अमोनिया ले लीजिए, NH3 लीजिए, जब उसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो NH2 में कोई OH नहीं है। अमोनिया का भी अगर आप इस पर फार्मूला पढ़ेंगे तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। लेकिन जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तब वाटर में डिजोल्व करने के बाद OH कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कहाँ से, जब इसमें OH है ही नहीं तो फिर कहाँ से आता है। जो डेफिनेशन उन्होंने दिया था देखिए OH NOH, तो ये जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो OH क्या करता है, रिलीज करता था। लेकिन इनके पास तो OH है ही नहीं, OH नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब वाटर में आप डिजोल्व करते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, OH आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ये इस अमीन पर, इस कंपाउंड्स पर, इस तरह के कंपाउंड्स पर ये डेफिनेशन फिट नहीं होता था बेस का। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा रिजेक्ट नहीं कर दिया गया था आपका, उतनी तरह सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अभी भी बहुत सारे सब्सटेंस पर ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है, लागू होता है।
बहुत सारे एसिड एंड बेस इस कंसेप्ट के अनुसार एकदम फिट बैठते हैं, इस डेफिनेशन को 100% आपका फॉलो करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने फिर दूसरी साइंटिस्ट ने आपका दिया था, वो अपन देखेंगे। अब जो दूसरा कंसेप्ट हम देखेंगे इस मॉडर्न एसिड बेस का, वो है आपका ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। इसको 1923 में दो अलग अलग साइंटिस्ट ब्रोंस्टेड और लोरी, उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट दिया था, फिर उन दोनों को कंबाइन करके आपका एक ही कंसेप्ट बना, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को दो और नामों से जाना जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी और प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस कैरेक्टर। इसलिए क्योंकि अभी जब डेफिनेशन में देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसका यूज़ आपका प्रोटॉन का आता है। इस कंसेप्ट के अनुसार कोई भी एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है टू लूज अ प्रोटोन, डोनेट प्रोटोन, प्रोटोन को क्या करे, डोनेट कर सके, इसलिए इनको बुलाता है हैंस प्रोटोन डोनर, इसलिए एसिड को बुलाता है प्रोटोन डोनर। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF है, हाइड्रोजन को आपका लिबरेट कर दिया, प्रोटोन के रूप में फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। H2SO4 आपका प्रोटोन, आपका क्या नाम है, दो प्रोटोन को उसने क्या किया, डोनेट किया। तो ऐसे सब्सटेंस जो कैपेबल हैं, जो आपके एबल हैं टू डोनेट अ प्रोटोन, प्रोटोन को, हाइड्रोजन आयन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन जब वो डोनेट कर सकते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, उनके पास आपकी क्या नाम है, टेंडेंसी है डोनेट करने की, तो ऐसे ही सब्सटेंस को बुलाता है एसिड। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एसिड इज अ प्रोटोन डोनर। बेस जस्ट उसका अपोजिट है, बेस सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, हैंस प्रोटोन एक्सेप्टर। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटोन को क्या करें, एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैपेबिलिटी टू गेन करने की, एक्सेप्ट करने की, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है आपका बेस। जैसे एग्जांपल है अमोनिया है, आपका हाइड्रोजन आयन ले लिया, प्रोटोन, हाइड्रोजन आयन ने प्रोटोन ले लिया, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। वाटर है, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इनको बोलेंगे बेस जो प्रोटोन को एक्सेप्ट किए, इनको बोलेंगे एसिड जो प्रोटोन को डोनेट किए। तो शॉर्ट फॉर्म में भी आपके फुल इन द ब्लैंक्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देता है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी एंड एसिड इज, तो वहाँ पर ऐसा आपका प्रोटोन डोनर, बेस इज प्रोटोन एक्सेप्टर, या MCQ में भी आपको ये चीज़ पूछ सकता है। तो प्रोटोन डोनर, प्रोटोन, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो अभी बताया कि इसका नाम बोला जाता है प्रोटोन ट्रांसफ़र थ्योरी, प्रोटोन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम एसिड और बेस को को रिलेट करके देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से, इस कंसेप्ट के अनुसार एसिड एंड बेस को रिलेटेड है, तो ऐसे लिखेंगे, एसिड एसिड है, इसने प्रोटोन को डोनेट किया, प्लस बेस ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया एसिड में। तो ये को रिलेशन एक तरह से हम कह सकते हैं, एसिड और बेस के बीच में अगर आप को रिलेट करके देखेंगे इस कंसेप्ट के अनुसार, तो एसिड प्रोटोन को डोनेट किया, बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, तो एसिड प्रोटोन को डोनेट करने के बाद आपका बेस में कन्वर्ट हो गया, बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी का आपको बताएंगे, यही जो आपका बनता है इसी को बोला जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये जो पेयर आपका बन गया, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो आपका बना, एसिड ने हाइड्रोजन आयन को कन्वर्ट, आपका हाइड्रोजन आयन को लिबरेट किया, उसके बाद जो कंपाउंड बना वो बेस, जैसे यहीं पर देखिए HF है, तो हाइड्रोजन को, प्रोटोन को लिबरेट किया, डोनेट किया, F- बना, तो एनायन जो बना, तो इस एनायन को बोलते हैं बेस, कंजुगेट बेस। उसी तरह यहाँ पर आपको देखेंगे, बेस है, हाइड्रोजन प्रोटोन आयन को कंसेप्ट क्या नाम है आपका, एक्सेप्ट किया, कन्वर्ट हो गया NH4, मतलब इसको अपोजिट में एसिड में, तो इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। तो बेस कंजुगेट एसिड पेयर, एसिड कंजुगेट बेस पेयर, तो इन्हीं पेयर को बोला जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अभी हम उसको देखेंगे, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और सिंस ये प्रोटोन की ट्रांसफर हो रही है, प्रोटोन दे रहा है, ये प्रोटोन ले रहा है, एसिड प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, बेस प्रोटोन को ले रहा है, इसलिए बोलते हैं प्रोटोन ट्रांसफर थ्योरी या प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस कैरेक्टर। तो ये ब्रोंस्टेड लोरी है, इसमें अब देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम समझाते हैं। अभी जो हमने देखा ब्रोंस्टेड लोरी जो स्टार्ट किया, जो सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इसके अनुसार एसिड कोई भी सब्सटेंस जो क्या करेगा, प्रोटोन को डोनेट करेगा, और बेस जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो प्रोटोन को डोनेट करने के बाद, एसिड जो प्रोटोन को डोनेट करने के बाद एनायन में कन्वर्ट हुआ, तो इस पेयर को क्या बोलेंगे। उसी तरह बेस आपका जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन आपका फॉर्म हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे। तो उसी चीज़ का अब नेक्स्ट आपका है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। द पेयर्स ऑफ सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अनदर
each from one another by the loss or gain of proton are known as conjugate acid base pair। मतलब ऐसे पेयर, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पेयर सब्सटेंस ऑफ पेयर जो आपका प्रोटॉन को दिया या प्रोटॉन को लिया और लेने के बाद जो आपके बने सब्सटेंस बने, उनको सबको मिला के बोला जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जैसे इसमें लो HCl, ये एसिड है, ये क्या किया H+ को डोनेट किया, H+ को डोनेट करने के बाद क्या बना Cl- बना, तो ये एसिड कंजुगेट बेस पेयर। उसी तरह ये बेस देखो वाटर है, इसने वाटर ने क्या किया H+ को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हुआ H3O+ आपका हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो बेस कंजुगेट एसिड पेयर। तो एसिड बेस कंजुगेट पेयर इसी चीज़ को बोली जाती है। इसी तरह से देखो यहाँ पर वाटर है, एसिड है, इसने क्या किया H+ को डोनेट किया, किस में कन्वर्ट हुआ OH-, तो एसिड कंजुगेट बेस पेयर। अमोनिया है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो बेस कंजुगेट एसिड पेयर। तो एसिड का जो आयन आपका एसिड में से H+ निकालने के बाद जो एनायन बनेगा तो उसको बोलेंगे उस एसिड का कंजुगेट बेस है। और बेस जो एक्सेप्ट करेगा आपका क्या नाम है पॉजिटिव आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका जो भी मतलब कैटायन में कन्वर्ट हुआ तो उसको बोलेंगे बेस उसका कंजुगेट एसिड। तो इस बेस का कंजुगेट एसिड ये हुआ, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये हुआ, तो इन चारों को इकट्ठे हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उसी तरह एसिटिक एसिड है, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एसिटिक एसिड H+ को डोनेट करेगा, कन्वर्ट हुआ एसिटेट आयन में, तो ये एसिड इसका कंजुगेट बेस पेयर ये हुआ। वाटर H+ को लेगा तो कन्वर्ट हुआ हाइड्रोनियम आयन में, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका बना तो ये बेस इसका कंजुगेट एसिड पेयर। तो एसिड बेस कंजुगेट पेयर इसी को बुलाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी आपके पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, तो वहाँ पर जब ये लिखेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें कंटिन्यू करेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। इसके अनुसार एसिड बेस को भी क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग कितने नंबर ऑफ एसिड अपना प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है और बेस कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बेसिस पर इन एसिड्स और बेस को भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मोनोप्रोटिक एसिड, मोनो मतलब एक, सिंगल, प्रोटोन से, तो ऐसे एसिड जो सिंगल प्रोटॉन को एक ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं उनको बुलाता है मोनोप्रोटिक एसिड। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एक ही प्रोटॉन करेगा, नाइट्रिक एसिड है, एक ही प्रोटॉन को इसने क्या किया डोनेट कर सकता है, तो ऐसे को बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। दूसरा पोली का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होती है, प्रोटिक प्रोटॉन से, तो मोर देन 2 प्रोटॉन, तो ऐसे एसिड्स जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकते हैं उनको बुलाता है पॉलीप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन को इसने डोनेट कर सकता है, इसमें है। फॉस्फोरिक एसिड है, 3 हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है। तो डिपेंडिंग आपका कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है, 2 से ज़्यादा करते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक, 1 करेगा तो आपका मोनोप्रोटिक। बेस में आइए, बेस में क्या होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी वही है मोनोप्रोटिक बेस एक्सेप्ट करते हैं, मोनो मतलब सिंगल, प्रोटॉन से, तो सिंगल बेस ऐसे सब्सटेंस ऐसे बेस जो एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको बुलाता है मोनोप्रोटिक बेस। जैसे अमोनिया है, NH3+ अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, वाटर एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। देन पॉलीप्रोटिक बेस, अगेन सेम चीज़, पॉली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन, तो ऐसे बेस जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको बोला जाता है पॉलीप्रोटिक बेस। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट +3+, फॉस्फेट ये फॉस्फेट आयन हो गया, 3 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप ले सकते हैं उल्टे डायरेक्शन में, SO4 इसने लिया, सल्फेट आयन है, 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2 हाइड्रोजन, तो ये भी इसी के एग्जाम्पल में आपके आ जाता है। तो डिपेंडिंग कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके प्रोटॉन एसिड को डोनेट कर सकता है उसके बेसिस पर 2 क्लास में, एक तो मोनो, एक से ज़्यादा तो पॉली। सेम बेस है, कितना एक्सेप्ट कर सकता है, 1 करेगा तो मोनोप्रोटिक, 1 से ज़्यादा करेगा तो आपका पॉलीप्रोटिक। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स के। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपका आया और ये सारे जितने उसमें कंपाउंड्स थे उनको एसिड बेस पे जो एसिड एंड बेस की तरह बिहेव कर रहे थे उनको टोटली ये कम्प्लीटली आपका क्या नाम है क्लासीफाई या डिफाइन कर दे रहा था। कुछ ना कुछ इनके ड्रॉबैक्स थे। जैसे पहला क्या था, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड बेस।
एसिड बेस के कोई भी सब्सटेंस एसिड बेस के रूप में काम करेगा कब, जब वहाँ पर कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल में आप HCl है, HCl जो होता है गैस होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, एक्चुअल में वो गैस होता है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके तब जो हमें अब लैब में हम देखते हैं वाटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है उसकी होती है। लेकिन जब ड्राई HCl गैस आप लेंगे, मतलब एकदम प्योर गैस लेंगे और उसको लिटमस पेपर में डिप करोगे, उसको लिटमस पेपर उसके ऊपर पास करोगे, तो उस लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो ड्राई HCl गैस आपका एसिड के रूप में काम नहीं करता है। HCl गैस जो आपका है, ड्राई HCl गैस, जब वाटर में उसको हम डिजोल्व करते हैं तभी वो आपका एसिड के रूप में काम करेगा। तो इसलिए सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, तभी आपका काम करेगा। दूसरा आपका होता है सब्सटेंस इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एन एसिड व्हेन अनदर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटोन। मतलब जैसे आप एसिड HCl लो और बेंजीन लो, तो बेंजीन में जब आप HCl को डिजोल्व करेंगे तो कभी भी HCl आपका एसिड के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो HCl जब वाटर में आप डिजोल्व करेंगे तभी वो एसिड के रूप में काम करेगा। तो इसलिए सब्सटेंस वहाँ पर आपका जो एसिड के रूप में कोई सब्सटेंस तभी काम करेगा जब उसके प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाला कोई दूसरा सब्सटेंस या बेस के रूप में वहाँ पर कोई प्रेजेंट हो। सेम उसी तरह बेस के लिए भी वही होगा, कोई देगा बेस तब आपका काम H+ को देगा, तभी वो बेस के रूप में काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये दूसरा ड्रॉबैक था। और तीसरा क्या था, कुछ जो ऑक्साइड्स थे, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जैसे नॉन मेटल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मेटल्स में कैल्शियम ऑक्साइड्स, बेरियम ऑक्साइड्स, इनकी एसिडिटी एंड बेसिसिटी इससे द्वारा नहीं कंपेयर, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, कैसे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये कैसे आपका एसिड बेस के रूप में काम करते हैं, ये एसिड के रूप में कैसे काम करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये बेस के रूप में कैसे काम करते हैं। यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी नहीं करता है, तो ये हाइड्रोजन तो है नहीं, तो डोनेट तो करता नहीं है प्रोटोन, तो फिर कैसे एसिड के रूप में काम करेगा। ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये कैसे फिर आपका बेस के रूप में काम करेगा। तो इन दोनों को भी ये कॉन्सेप्ट, ये आपका इनकी भी प्रॉपर्टी को, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑक्साइड्स, ये इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 3 इसके लिमिटेशंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका है एसिड बेस में, जो तीसरा है वो है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसको 1983 में G.N. लेविस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड बेस भी बोलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार एसिड बेस को डिफाइन किया गया ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। इसके बेसिस पर उनको डिफाइन किया गया। अब देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे आपका, उससे सब्सटेंस को बोलते हैं हम एसिड, इसलिए इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। बेस ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट कर सके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। तो बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर अकॉर्डिंग टू एसिड बेस, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आपका कंपाउंड बनाएगा, और बेस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो उन्हीं को बोलेंगे हम लेविस एसिड बेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस डोनेशन आपको होने के बाद जो कंपाउंड आपका बन रहा है, उसी कंपाउंड को एक नया नाम दिया जाता है एडक्ट। जब भी मतलब, क्योंकि जो एसिड है अकॉर्डिंग टू लेविस, जो एसिड सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, कोई डोनेट करने वाला होगा। बेस जो डोनेट करेगा, डोनेट किसको करेगा, तो इन दोनों के बीच में, लेविस एसिड बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है, बेस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका कंपाउंड बनता है, उसी कंपाउंड को बोली जाती है एडक्ट और एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर है प्रोटॉन प्लस अमोनिया, तो यहाँ पर प्रोटॉन है एसिड के रूप में काम करेगा, अमोनिया है बेस के रूप में काम करेगा। अमोनिया का नाइट्रोजन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ऐसे, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और जो कंपाउंड अमोनियम आयन बन रहा है, ये कंपाउंड आपका हो गया एडक्ट हो गया, या फिर एसिड बेस कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है आयरन है, Fe3+ है, फेरिक आयन है, और ये वाटर है। तो फेरिक आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वाटर में ऑक्सीजन है, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा इसके पास, और कंपाउंड ये जो आपका बनेगा, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे एडक्ट और एसिड बेस कॉम्प्लेक्स।
सिमिलरली यहाँ पर है ZnCl2 है और 2 क्लोराइड आयन है। ZnCl2 में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर, और क्लोराइड में क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड इलेक्ट्रॉन इस Zn को देता है और ये Zn वहाँ पर एक्युमुलेट करता है, और ये जो कंपाउंड बना ZnCl2 कॉम्प्लेक्स बना 2- चार्ज, तो ये हो गया एडक्ट। सिमिलर है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसके पास भी, बोरोन के पास भी एक्स्ट्रा आपका क्या नाम है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, नेगेटिव चार्ज इसके पास प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये डोनेट करेगा इस फ्लोराइड को और आपका कंपाउंड बनेगा फ्लोराइड। ये जो कंपाउंड बना है इसी कंपाउंड को बोला जाता है एडक्ट और एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस टाइप के कंपाउंड्स को जो, या अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस सब्सटेंस किस टाइप के सब्सटेंस होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा एग्जांपल्स में आपका अमोनिया कुछ भी आप, जैसे ये एक्सेप्ट करा है, ये डोनेट करा, कंपाउंड जो बनना प्रोडक्ट, एक्सेप्ट डोनेट प्रोडक्ट, एक्सेप्ट करा है, ये डोनेट कर रहा है, ये कर रहा है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, या एक्स्ट्रा पेयर नहीं है, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जहाँ से बन के इलेक्ट्रोलाइट स्पेसीज जो बना वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्लोराइड एंड फ्लोराइड है। एडक्ट, ये एडक्ट है एसिड बेस कॉम्प्लेक्स।